Hello बच्चों, let's read the question. The question is of assertion reasoning type. आइए हम assertion पढ़ते हैं. Assertion says interface occupies 75 to 95% of the total generation time. Reason है interface the I phase is the long non-dividing phase. तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट हमारा बोल रहा है that is about interface. Now what is interface? Interface is a long non-dividing phase of cell cycle where cell prepares to divide. cell इस पीरियड में प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए. ओके, तो नॉन डिवाइडिंग फेज है. एंड इंटरफेस के 3 पार्ट रहते हैं. क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है गैप 1 फेज, दूसरा एस फेज, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और एक गैप 2 फेज. ये इंटरफेस के 3 पार्ट है. ओके, एंड इंटरफेस जो हमारा है जो इंटरफेस हमारा है वो हमारा 95% टाइम लेता है. दैट इज द लॉन्गेस्ट in comparison with the other phase, that is the M phase. M phase के comparison M phase only lasts for about 5% जहाँ पे divide होता है actually cell. ठीक है, तो ये longest है, 95% टाइम लेता है. तो देखिए एक बार assertion देख लेते हैं. assertion बोल रहा है interface occupies 75 to 95% of the total generation time. ये करेक्ट है आपका, क्योंकि इट ऑक्यूपाइज ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम ऑक्यूपाई करता है. एंड रीजन इंटरफेस इज द लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज. ये भी सही है, इट इज़ अ लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज. बट ये दोनों स्टेटमेंट अपने हिसाब से करेक्ट है, लेकिन रीज़न अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, क्योंकि ये क्यों इतना टाइम लेता है. ये क्यों इतना टाइम लेता है? क्योंकि एक तो देखिए G1 फेज में ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट. ओके, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है. एंड गैप 2 फेज में भी कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करते हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन एक रहता है हमारे, डुप्लीकेट करते हैं, और भी एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब के लिए बहुत टाइम लगता है. ऊपर से सेल अपने ग्रोथ के लिए भी प्रिपेयर होता रहता है 95%. तो इसीलिए, लेकिन रीज़न प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो फुली बच्चे आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.